ओके, प्रोसेस अकाउंट के बारे में है। आई थिंक कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे इसमें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम है कि शायद प्रैक्टिकल है। चलो देखते हैं लाइन से। एक ही है सर, पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। इन अ प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट क्या दूंगा, अपना टाइप नंबर लास्ट था प्रॉब्लम में। क्या बोल रहा है, अ प्रोडक्ट विच विल लेटर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, अ प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली विथ अदर प्रोडक्ट एंड इज ऑल ऑफ, बोला है इज ऑफ सिमिलर वैल्यू टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट। देखो ये एक ऑप्शन बोल रहा है, इसका आंसर शायद दिया हुआ है आपको। ए लिमिटेड प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली विथ अदर प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे नहीं कि ईल्ड जो बोलते हैं इसको, बाय प्रोडक्ट जो बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट ए बनाना जाता है और साइमल्टेनियसली बी और सी बन जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का, याद होगा। मिल्क बनाना जाएगा तो दही और पनीर अपने आप बन जाएगा, यानी वो एक प्रोडक्शन का एक ये हो गया कि मिल्क उसका मेन बिजनेस है, बट दही और जो पनीर बनाते हैं वो उसका साइड बिजनेस, यानी बाय प्रोडक्ट बन जाएगा उस प्रोडक्ट से। तो ये एक सेंटेंस तो दोनों में सही लग रहा है फिलहाल ऊपर की इसमें। अब बट विच इज़ ऑफ द ग्रेटर वैल्यू दैन एनी ऑफ द अदर प्रोडक्ट, ग्रेटर वैल्यू का तो कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस जॉइंटली विथ अनदर ऑर्गेनाइजेशन, अनदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही नहीं होता, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं, खुद ही बनाते हैं ना वो, दूसरे कंपनियों के साथ कोई टाइप नहीं रहता है इसका। तो इसका आंसर आपको ये दिया हुआ है। तो ये पार्ट तो यहाँ तक सही है पूरा कि साइमल्टेनियसली बनता है अदर प्रोडक्ट के साथ, बट यहाँ से क्या बोला है, इज ऑफ सिमिलर वैल्यू टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट। सबकी वैल्यू एक जैसी ही रहेंगी, खाली एक वैल्यू की, मतलब कौन सी, जो मेन प्रोडक्ट होता है ना फर्स्ट वाला, जिसको हम जॉइंट कॉस्ट में मेन प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका हाँ अलग होता है। बट वैसे सभी की वैल्यू अलग अलग ही निकलते हैं, बट सिमिलर नेचर के बाय प्रोडक्ट अलग होते हैं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का जो बैलेंस आता है अपना सेपरेट एक्सपेंसेस, वो हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, मेन प्रोडक्ट में, एक तरीके से क्रेडिट साइड में आता है सर। हाँ, देन अब प्रैक्टिकल बेसिस पे चलते हैं। बी प्रोसेस जो है हैड नो ओपनिंग इन्वेंट्री, 13,500 का। यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वेयर ट्रांसफर्ड इन एट 4.50 पर यूनिट। एडिशनल मटेरियल जो है वो है 1.25 पर यूनिट वॉज एडेड इन अ प्रोसेस। ठीक है, लेबर एंड ओवरहेड 6.25 पर है दिया हुआ है, कंप्लीटेड यूनिट सब यूनिट में दिए, एंड 2.50 पर यूनिट इनकम्प्लीटेड है। इफ़ 11,500 कंप्लीटेड यूनिट, अगर 11,750 यूनिट अगर कंप्लीटेड है यानी फिनिश गुड्स है, वेयर ट्रांसफर्ड आउट व्हाट वाज द क्लोजिंग इन्वेंट्री इन अ प्रोसेस बी। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पूरा पुटअप करना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल, जो अपना प्रोसेस अकाउंट होता है उसमें, यानी 13,500 आपके पास रॉ मटेरियल का यूनिट है। ठीक है, इतना क्या करना है बोल रहा है वो, वेयर ट्रांसफर्ड इन एट रुपीज़ 4.50, ये अमाउंट हो गया उसका। 13,500 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने से, 4.50 से, तो आपका एक अमाउंट मिल जाएगा 8,750, 6750, 8,750, 4.50, 60,750। एडिशनल मटेरियल लगाया गया है 1.25 पर यूनिट का, पर यूनिट कितने यूनिट है अपने पास, 13,500 ना, तो 13,500 इंटू 1.50 पर यूनिट करो, तो 16,875। ओके, ये प्लस कर लेंगे उसमें क्योंकि खर्चे में आता है। लेबर जो है वो कितना है, लेबर जो दिया है ओवरहेड 6.25 पर कंप्लीटेड यूनिट एंड 2.50 पर इनकम्प्लीटेड, ये थोड़ा सा अलग है, कंप्लीटेड सर ये क्वेश्चन नहीं समझा सर हमको थोड़ा। यहाँ पे है, इफ 11,750 कंप्लीटेड यूनिट वेयर ट्रांसफर आउट, हाँ तो इसको कंप्लीटेड यूनिट कितने अपने, इतने, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 6.25
इंटू 11,750 7343 7.5 मतलब कितना 6.25 इंटू 11,750 इतना आ रहा है, ठीक है। और ये Yes. इतना 2.50 किसका था? इनकम्प्लीट का। हाँ। इनकम्प्लीट कितना होगा? 1750 कैसे? ये इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ओपनिंग अपने पास इतना था और कंप्लीट इतना हुआ। आउटपुट नहीं तो क्या बचा सर 1700। ये आउटपुट हाँ सर प्रोसेस 1750 बी का जो अपन ट्रांसफर मारते हैं, ठीक है। 1750 इनपुट में 13,500 था और आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है 11,750। या 1750 750 बैलेंस बचेगा 875 इंटू 2.50। 4375। अब क्या करना पड़ेगा आपको? पूरी अमाउंट जो अपन ने कैलकुलेट की है वो प्रॉपरली रखना है और रख के बैलेंस निकालना है। और व्हाट क्या बोला है उसने? व्हाट वाज द क्लोजिंग इन्वेंट्री इन अ प्रोसेस बी, तो उसका बैलेंस कितना आएगा। तो रखो और बताओ कितना बैलेंस आता है, पूरी अमाउंट एक जगह रख के। ये अमाउंट अपन ने कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे है, ठीक है। मैं लगे तो यहाँ साइड में रखता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। सर थोड़ा ऊपर करो। हाँ, प्रोसेस अकाउंट छोटा सा ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। लाख 55,437 प्रोसेस अकाउंट म्हणजे असं वर्किंग नोटचे कलर T1 और T1। सर इसका आंसर जितना दिया उतना नहीं आ रहा सर हमारा। बहुत ट्राई किया सर, मैंने भी और अभिषेक दोनों ने ट्राई किया। मैंने सेंड भी किया था सर को। मैं वो ही बोला कि बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट करो ना, रखो उसको। 1,55,000 किया, 1,55,000 समथिंग आ रहा था। एक लाख 55,437 येतात। 1,55,437 आ रहा था। 0.5 हो तो 0.5 वैसा कोई आंसर ही नहीं है ना यहाँ पे। नहीं सर, ये आंसर से कहाँ से लाया मेरे को भी नहीं समझ। देखिए सर ये कंप्लीट यूनिट और इनकम्प्लीट यूनिट में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे लेबर ओवरहेड जो है वो 6.25 पर कंप्लीटेड यूनिट एंड 2.50 यूनिट इनकम्प्लीटेड यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट दिए हुए हैं। दोनों का अलग अलग सर 11,750 करके जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2.50 से? हाँ जनरली, बट इनकम्प्लीट नहीं दिया है ना रे, वो इनकम्प्लीट ओपनिंग सर 11,750 कंप्लीट है। हाँ 11,500 अपने पास ओपनिंग था, जिसमें से प्रोसेस अकाउंट में काम हुआ होगा, जिससे प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्ट अपना फाइनल हुआ कितने का? 11,750 का, मतलब इतने कंप्लीट हो गए। तो 1,750 कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो बराबर है, वो इनकम्प्लीट यूनिट हो जाएंगे। तो 4,375 अगर आता है सर, 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। ये बैलेंस यूनिट है वैसे देखा जाए तो। क्लोजिंग मतलब यूनिट बैलेंस इतना आएगा वापस प्रोसेस में, 1,750 बैलेंस आएगा आपका। सर पर यूनिट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से, तो सर आ सकता है शायद। इसको अगर इसी से मल्टीप्लाई किया तो नियर अबाउट ये कितना आ रहा था? 4,375। नहीं सर ऐसा नहीं, 14,437 आ रहा था।
सर इसमें अपन एक बार पर यूनिट निकाल के देखिएगा सर, पर यूनिट कितना आ रहा है तो। 13,500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ट्रांसफर्ड इन एड इतने में ये ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। एडिशनल मटेरियल लगाया गया था, इतने यूनिट वाज एडेड इन अ प्रोसेस। वैसा होगा ना रे, और कुछ हो नहीं सकता। सर 23,150 आया सर मेरा। क्योंकि और कोई ऑप्शन तो इसमें और आंसर में तो कुछ आंसर भी अलग अलग दिए हैं। अरे आंसर हमारा आया नहीं था सर उस दिन में, यही तो बात है। और इसने यहाँ पे ये बोला है कि ओपनिंग प्रोसेस बी हैड नो ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद ओपनिंग था ही नहीं, ठीक है। नो ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर ऐसा सर क्लोजिंग कहाँ से आया फिर? तो 13,500 उसके पास मटेरियल है, तो ये मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया इन एट जो भी है, तो एडिशनल मटेरियल लगा उसको इतने यूनिट का, पर यूनिट का वॉज एडेड, तो अमाउंट हो गई, इसके अमाउंट निकलेंगी। और लेबर एंड ओवरहेड की भी अमाउंट ही निकलेंगी, मतलब टोटल अमाउंट जो भी निकलेगा वो तो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा बैलेंस। और फिनिश कंप्लीट यूनिट इतने हो रहे हैं 11,750। तो इसका थोड़ा सा गड़बड़ वाला लग रहा है, कुछ तो भी क्वेश्चन कहीं तो भी घुमाया या कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है इसमें। क्वेश्चन नहीं है क्या सर? क्वेश्चन ही नहीं आया इधर, कहीं तो भी कुछ तो भी होगा। या तो आधा प्रिंट हुआ है, अरे या तो आधा प्रिंट हुआ है या तो पूरा नहीं हुआ है। या कुछ तो भी मिसलीडिंग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है ही नहीं उसके पास, एंड ही फाइंड आउट क्लोजिंग इन्वेंट्री। खैर छोड़ो, नेक्स्ट। A process costing system of J company use an input of 3,500 kg। इनपुट आपको दिया है 3,500 मटेरियल का, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। लेबर है उसका 2,750 का एट 25 पर आवर, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका अमाउंट निकलेगा मटेरियल का, लेबर का अमाउंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेबर का अमाउंट मिल जाएगा। नॉर्मल लॉस 20% है, तो 20% अपन कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो 3,500 का ओपनिंग है, इनपुट है, तो इसका 20% मतलब कितना होगा, 700 700 यूनिट क्रेडिट में जाएंगे। लॉस कैन बी सोल्ड, और उसको बेचा गया है 5 रुपये के हिसाब से। 700 इंटू करो कितना, 5 रुपये यानी 35,500, 3,500। ठीक है। आउटपुट कितना निकल रहा है प्रोसेस अकाउंट में, 2,800 का, ठीक है। तो अपने यूनिट कितने बैलेंस बचेंगे पहले वो देख लो। 3,500 थे और 700 यूनिट तो लॉस हो गए, और आउटपुट 2,800 बराबर है, यानी उतने बैलेंस आ रहा है। तो ये पूछ कर रहे हैं आपको व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट का अमाउंट सिंपल है, डिफरेंट अमाउंट निकालो, बैलेंस माइनस कर रहा है। हाँ हाँ, सर उससे आ रहा है 13,250 आ रहा है सर। 500 इंटू 1,500 ये हो गया 70,000, और 2,750 इंटू कर लो 68,750। डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। हाँ। तो और वो कितना आया था बोले आपने, यानी ये दो अमाउंट प्लस हो जाएंगी, 70,000 और ये, तो डेबिट वो 3,500 था, वो 1200 3,000 गया, 3,500 माइनस हो जाएगा, तो 1,35,250 ये आंसर बराबर है सर इसका। है, ठीक। इन द बिगिनिंग बैलेंस इन अ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट फॉर द मंथ वाज 25,000। एंडिंग द बैलेंस आपको दिया, देखो ओपनिंग में आपको बोला है रॉ मटेरियल है 25,000 और एंडिंग में है 22,000। माइनस किया, मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ 1,30,000। इट वाज sorry, what is the amount of material purchased during the month?
तो ओपनिंग हो 1,33,000 सिंपल है, ओपनिंग इतना है, ठीक है। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे सर। कितनी अपने पास 25,000 की, और क्लोजिंग कितना है 22,000 का सर। ओपनिंग में से क्लोजिंग यानी ओपनिंग में प्लस करते परचेस माइनस करते क्लोजिंग, ये 3,000 3,000 का डिफरेंस। ये डिफरेंस 3,000 हो गया। 3,000 का डिफरेंस आएगा सर। यूज हुआ 1 और लाख 1,30,000 प्लस कर देंगे 1,30,000 और 3,000 कितना हो गया सर, दोनों को प्लस कर देंगे 33, राइट। नेक्स्ट 1,32,000। अ कंपनी हैड नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP है नहीं ओपनिंग उसके बाद, ड्यूरिंग द पीरियड 5,000 यूनिट वेयर कंप्लीटेड एंड देयर वेयर 500 यूनिट ऑफ एंडिंग वर्क इन WIP, मतलब ओपनिंग में WIP नहीं है, क्लोजिंग में WIP दिया है 500 का। हाउ मेनी यूनिट वेयर स्टार्टेड इन अ प्रोडक्शन, तो देखो इसके पास पहले कितने थे 5,000। 5,000, 5,000 कंप्लीटेड है मतलब कंप्लीट हो गए, ठीक है, फिनिश हो गए, यानी जो आउटपुट में बाहर निकलते हैं ना वो वाले, ठीक है। दोनों क्रेडिट साइड जाएंगे। हाँ, दोनों क्रेडिट साइड में ही जाएंगे, ठीक है। और वो बोल रहा है कि उसके पास आखिरी में 500 यूनिट का बैलेंस बचा जो कि बना ही नहीं, अनफिनिश गुड्स जिसको बोलते हैं ना अपन WIP। अब प्रोसेस अकाउंट में कभी अपन ने WIP की एंट्री नहीं की, कभी आया नहीं प्रॉब्लम में, ठीक है। तो WIP यानी अनफिनिश गुड्स यानी वो कंप्लीट ही नहीं हुआ और आया नहीं, तो 5,000 ये और 500 ये, मतलब अपने पास टोटल यूनिट जो बैलेंस बच रहा है प्रोडक्शन के लिए कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे उसको, टोटल हाउ मेनी यूनिट टू बी स्टार्टेड इन प्रोडक्शन बराबर है 5,000 और ये 500, 5,500 सीधा आंसर है। इन द बिगिनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब देखो यहाँ ओपनिंग दिया है WIP का 2,000 है, एंडिंग वर्क है इसका 1,000 का यूनिट का, एंड द यूनिट इंट्रोड्यूस 5,000 है। व्हाट आर द यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, कितने यूनिट 6,000 ट्रांसफर होंगे, देखो कितने यूनिट आपके पास 2,000 ओपनिंग में है, ये क्लोजिंग में थे, हाँ ये क्लोजिंग था इन्वेंट्री, हाँ सर। हाँ ये उल्टा है, अभी ओपनिंग दिया है आपको, ठीक है, एंडिंग दिए है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो एक तरीके से 1,000 1,000 1,000 आ जाएगा, और इंट्रोड्यूस कितने किए उसने 5,000, 1,000 और 5,000 कितना 6,000। यूनिट का ही अमाउंट का कोई रोल कॉल नहीं वहाँ पे। कंपनी हैड बिगिनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 200 यूनिट है, न्यू मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है 1,000 यूनिट का, ठीक है। देखो ओपनिंग में 200 है और 1,000 और नए लाए, मतलब 1,200 हो गए एक तरीके से, तो 1,200 और वो क्या बोल रहे हैं आपको नॉर्मल लॉस निकालने के लिए, तो 1,200 का 5% निकाल लो 60 सिंपल। 60 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉइंट एक्सपेंसेस, जॉइंट कॉस्ट का प्रॉब्लम लग रहा है, मटेरियल दिया है, बाय प्रोडक्ट दिया है, लेबर दिया है, एक्सपेंसेस दिया है, तो आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट, मतलब मेन प्रोडक्ट 10,000 आएगा, हाँ 10,000 तो आएगा ही आएगा बराबर है, 4,000 आएगा और 4,000 लेबर भी आएगा और एक्सपेंसेस भी आएगा, यानी 2,500 है, और 500 एक्सपेंसेस जो है दूसरे प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट यानी जो सेकंड प्रोसेस होता है ना, मेन प्रोसेस में अपन टोटल अमाउंट लिखते हैं ना, मटेरियल 10,000, लेबर 4,000 और ये मेन प्रोसेस में लिखते हैं, और बाय प्रोडक्ट का जो अमाउंट कितना है इतना, तो ये अमाउंट माइनस कर दो, क्योंकि सर बाय प्रोडक्ट क्रेडिट में लिखते हैं इसलिए। हाँ जॉइंट एक्सपेंस अगर सिर्फ लिखा रहता तो सर आप क्या बोले, वहाँ पे बाय प्रोडक्ट लिखा, अगर प्रोडक्ट ही लिखा रहता तो प्रोडक्ट क्यों लिखा रहेगा, नहीं सर, सिर्फ पैसे अगर बाय ना लिखता प्रोडक्ट लिखे रहते तो आप नहीं तो बाय प्रोडक्ट नाम का अकाउंट है ना, हम जो अकाउंट बनाते हैं जॉइंट कॉस्ट में जो अकाउंट बनाते हैं, वेट प्रोसेस अकाउंट की नोट्स है क्या, हाँ निकालो उसको, निकली, हाँ हाँ तो उसमें देखो जॉइंट कॉस्ट का प्रॉब्लम,
दिखा क्या है? देखो यहाँ लिखा रहता है प्रिपेयर मेन प्रोडक्ट ए अकाउंट, याद होगा हमने ये पढ़े थे, और बाय प्रोडक्ट बी एंड सी अकाउंट, ये कळलं का? येस सर येस. हां, तर तू म्हणशील प्रोडक्टच लिहिल्यानंतर कसं होईल? बाय तर लिहावंच लागेल ना. नहीं सर ऐसे ही पूछ रहा था अगर आ गया तो. तेरे को डिटेल में बता दिया ना, ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर. हाँ, जॉइंट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेन प्रोडक्ट आपको दिया है, मेन प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोसेस का 10,000, बाय प्रोडक्ट 1000 है, मतलब कितना हो जाएगा ये? 9,000 जनरल. 9,000. अब यहीं पे डिफरेंस निकाल लिए तो, लेकिन आपको सेपरेट एक्सपेंसेस चार्ज इन मेन प्रोडक्ट वो भी दिए हैं, तो क्या कर लो, इनको भी जोड़ लो ना लगे हाथ. म्हणजे हा 1,000 माइनस करायचा आहे. 14,900. ये कितना है आपका? 2,000 है, ये इतना है, ये इतना है, इनकी टोटल कितनी होती है? 4,000 5,900. यस सर. 5,900. 5,900 और ये 10,000. सर 14,900 आ रहा अगर माइनस करते हैं. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेन प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट का ही खर्चा निकालने बोला है, अमाउंट ऑफ मेन प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट बोला है सर. ओनली मेन माइनस करने नहीं बोला सर. निकालना है, बैलेंस निकालने नहीं बोला है उसने. अगर बैलेंस निकालने बोलता तो माइनस करके निकालते. जैसे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट निकालने बोली थी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रहेंगी जो बैलेंस आएंगी, ठीक है. यहाँ पे उसने क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है मेन प्रोडक्ट में. मेन प्रोडक्ट में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा. टोटल खर्चा कितना होगा मेन प्रोडक्ट का? 15,900. माइनस करेंगे तो वैल्यू निकलेगी. वैल्यू मतलब जो बैलेंस आती है ना फाइनली, कॉस्ट की पर प्रोसेस अकाउंट का जो कॉस्ट होता है वो आउटपुट पे डिपेंड रहता है ना उसके, कि आउटपुट जितना है वो उसकी कॉस्ट होंगी. ए लिमिटेड हैज़ ओपनिंग WIP दिया है 1,000, न्यू मटेरियल इन इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 11,000 यूनिट, ठीक है. देखो ओपनिंग में 10,000 नहीं 1,000 है, और न्यू मटेरियल यूनिट है 11, मतलब ये हो गए कितने? 12,000. नॉर्मल 10%, मतलब 12,000 का 10% कितना होगा? 1200. बराबर. देन 1200. और लॉस जो है वो कितना है? 5 पर यूनिट है, तो 6,000 आएगा. 1800. 1200 का 6,000 आंसर होना ना, 6,000 आएगा सर. या 3,000. सर, इसका 3,000 दिया है. आता ही नहीं कोई भी हालत में, ठीक है. अब 3,000 कोई निकाल के 6,000 दिखाओ मेरे को. सर उसका आधा 50%. क्यों लेंगे लेकिन? सर नहीं ले सकते ना, वही तो बात है. फिर इसलिए आंसर पे मत जाओ, आंसर गलत होते हैं, क्योंकि मैंने कई MCQ बनाए हैं तो पता है कि कहाँ क्या क्या रहता है. कुछ ऑप्शन कंक्लूड सर मतलब पेपर में ऐसी आ गई. पेपर का मत बताओ. पेपर में अगर रॉन्ग रहेगा तो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में भी रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, रॉन्ग पेपर आते हैं और रॉन्ग सबमिट होते हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है. ये इसके पहले भी हुआ है, नेट सेट के एग्जाम में भी आता है, हर एक में. देन बेटा लिमिटेड हैज़ ओपनिंग इन्वेंट्री इन प्रोसेस अकाउंट इज़ 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट है. न्यू मटेरियल इज़ इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 20,000, 20,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए गए. द क्लोजिंग जो है वो कितना है? 20,000 यूनिट है, ठीक है. नहीं सॉरी, न्यू मटेरियल कितना है? 20,000. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 2,000. तो देखो अपने पास ओपनिंग है 1,000 और यूनिट कितने हैं? 20,000, मतलब कितने हो गए? 21,000. क्लोजिंग कितना हो गया? WIP का 2,000, मतलब कितना हो गया? 19,000. नॉर्मल लॉस है 10% इनपुट, ठीक है. देखते हैं फाइनल आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस इतना, तो यूनिट एबनॉर्मल लॉस कितना? एबनॉर्मल लॉस यूनिट निकालना है तो कुछ नहीं, टोटल पहले डेबिट की कर लो फटाफट. डेबिट में कितना आएगा? 21,000, राइट. 21,000 का लॉस कितना है? 10%, 400 आ रहा सर. ठीक है. 10% लॉस है. देखो यहाँ पे 10% मतलब कितना होगा इसका? 2100. 2100 इसमें से माइनस हो जाएंगे. माइनस कितना ट्रांसफ़र करना है उसको? बैलेंस कितना ट्रांसफ़र करना है? 16,500. 16,500. तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा आपका 2,000. 2,000 भी माइनस करना है सर. अरे सॉरी, और 2,000 यूनिट है क्लोजिंग, तो 2,000 यहाँ से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएंगे, यानी कितना है?
400 400 बचेंगे। बराबर। तो इसका आंसर रहेगा 400। अब देखो इसका आंसर नहीं दिया है तो बराबर कई सोचोगे, लेकिन नीचे दिखा है इसलिए सर नीचे दिया है, हाँ सर नीचे लिखा है ना। ऐसे जो ना आंसर। ए लिमिटेड हैड ओपनिंग WIP दिया है आपको 10,000, मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ था 1,20,000 का, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग है इतना, कुछ नहीं, ये प्लस कर लो और ये माइनस कर लो, लेकिन वो पूछ क्या रहा है आपको, पहले देख लो 1 लाख। अमाउंट ऑफ WIP कितना रहेगा। लेकिन कौन सा WIP, ओपनिंग या क्लोजिंग? बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग लेंगे। अमाउंट ऑफ WIP, ओपनिंग WIP 10,000 है, क्लोजिंग WIP 20,000 है। मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ था 1,20,000 का, ये सर इसमें कौन सा डब्ल्यू पूछा है वो नहीं पूछा सर, इसमें आधा अधूरा क्वेश्चन दिया। हाँ, यहाँ कुछ तो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा इनपुट रॉन्ग है कहीं ना कहीं। ठीक है, या तो बैलेंस पूछा होता इसने, तो बैलेंस पूछा होता तो इसका आंसर कितना होता था, ये 1 और ये 1,30,000 में से ये बीच गए 1,10,000 आया रहता। या फिर ये क्लोजिंग का ही अमाउंट पूछ रहा है तो ये माइनस में आंसर आया रहता, क्योंकि ओपनिंग प्लस में है, क्लोजिंग ज़्यादा है, तो 20,000 10,000 में से माइनस होंगे तो -10,000 इसका आंसर होता था अगर देखा जाए तो। अमाउंट पूछा है तो ये ऑब्वियसली सभी अमाउंट ही दिए, रुपीज़ सभी में लिखा हुआ है, तो कहीं पे यूनिट तो है ही नहीं, तो और यहाँ क्लोजिंग भी नहीं बोला है उसने, तो यहाँ पे कोई जज नहीं कर सकता आंसर को। बाकी आप देखो नाउ। वैसे सर 10,000 आते हैं। हाँ खैर, वैसे देखा जाए तो डिफरेंस लेते तो 10,000 आना चाहिए आंसर, ऐसे 10,000 दिया हुआ है शायद यहाँ पे। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग तो होता नहीं, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस ही होता है। ठीक है, देखा जाए तो खैर, या फिर यहाँ अमाउंट शायद से कुछ ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ऐसा कुछ अमाउंट कहीं तो भी करेक्टेड होना था, या फिर कुछ तो भी गड़बड़ है। खैर, ये ऑयल का प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूछा क्या है, अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम पढ़ के पूरा सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए आपने समय के हिसाब से पहले जितना काम का है वो देख लेना है। यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम क्रशिंग 3 प्रोसेस है, क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग। क्रशिंग प्रोसेस 2 प्रोडक्ट है, ऑयल केक एंड ऑयल क्रूड ऑयल। फ्रॉम द क्रूड ऑयल रिक्वायर्ड द फर्दर प्रोसेस द फॉलोइंग प्रोसेस। कैलकुलेट क्या करने बोला है, क्रूड ऑयल ट्रांसफ़र टू रिफाइनिंग, मतलब कितना ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र ये आपको दिया है, रॉ मटेरियल, वेजेस, पावर, सन्ड्री, प्लस हो जाएंगे सब कुछ, जाएगा ना, फैक्ट्री भी सब डेबिट, प्लस हो जाएंगे सर। ऑफिस भी डेबिट, मैंने सभी डेबिट के खर्चे प्रोसेस अकाउंट के पता होगा, तो ये सभी प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद में नीचे क्या बोला, फ्रॉम द अबव प्रोसेस ऑयल केक सोल्ड, ये माइनस हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट सोल्ड ये भी माइनस हो जाएगा। कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें, ये पूरा प्लस 8,83,600 करना है। बराबर आता है? हाँ सर, तो हाँ सर बराबर आता है सर। ओके, तो इस तरीके से है कुछ क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशन साथ में रखना है, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा स्टॉप लेता हूँ यहाँ पे, 5 मिनट का ब्रेक।